वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। व्यापारिक यानी कि यूरोपियन कंपनियों के आगमन के क्रम में आज हम लेके आए हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 1600 से लेकर 1947 ईस्वी तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था, इन्हीं लोगों ने हमारे देश पे राज्य किया है। इन्हीं लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा है। तो इनका जो पॉइंट्स है पूरी हिस्ट्री में, जो हमारा पॉइंट्स है वो बहुत ही डीप तरीके से पढ़ने वाला पॉइंट है, और क्वेश्चन जो उठते हैं वो मोस्टली इन्हीं से उठते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज आएंगे और अंग्रेज व्यापार करना स्टार्ट करेंगे तो जो डच हैं और पुर्तगाली हैं वो एक किनारा हो जाएंगे। यानी कि जितना पढ़ा उतना बहुत है, इनसे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठेगा। जो क्वेश्चंस उठेगा वो अपने अंग्रेजों से उठेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो मेन पॉइंट है, अपना जो मेन टॉपिक है, अंग्रेजों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम क्रम देखते हैं, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है, अगर हम क्रम देखते हैं तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैनिश और स्पेनिश आए थे। ठीक है, यानी कि व्यापारिक कंपनियों के क्रम में ये हमारे यहाँ पे आ गए थे। और एक छोटी सी और थोड़ी सी बात देखते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, ये हमारा भारत है, हिंद महासागर पे पूरा कब्जा कर लिया था। अगर ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर बात करते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है स्टार्ट करी थी पुर्तगालियों ने स्टार्ट करी थी। क्या पॉलिसी थी वो? इन्होंने जो भी व्यापार करेगा, यानी कि हिंद महासागर में जो भी व्यापार करेगा या व्यापार करने के लिए आएगा, अब वो उनको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ओवरऑल इनका ये था। अब देखो, अगर हमारे उस टाइम पे यानी कि हमारे अकबर थे, अगर हम देखो इंडिया की बात करते हैं, अब कब की बात करते हैं, ये हमारा हो गया, इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं, हम 1600 ईस्वी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? 1600 ईस्वी की बात करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, ये भारत है। हम 1600 ईस्वी की बात करते हैं, ये भारत हो गया। भारत पे कौन राज्य कर रहा था उस टाइम? शासक कौन था? शासक आप लोगों को दिख रहा है? जो हमारा शासक कौन था? शासक थे हमारे अकबर। हमारे शासक कौन थे? अकबर थे। ठीक है, यानी कि 1600 ईस्वी में हम भारत की बात करते हैं, हमारे शासक कौन थे? अकबर हमारे शासक थे। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, अगर हम व्यापार व्यापार ठीक है, व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, तो पुर्तगाल और डच सामने निकल के आते हैं। अगर हम शासन की बात करते हैं तो हमारे अकबर शासक हैं। यानी कि अगर राज्य बात हो रहा है, केंद्र में बात करते हैं, यानी कि केंद्र जो पूरे संचालन है, पूरे भारत का संचालन है, वहां पे कौन है? वहां पे अकबर है। अब वो संचालन हो गए, उनसे पूछ के हर काम हो रहा है, पटवारी हुई जा रही है, जागीर हो रही है, व्यापार, मतलब जो भी बात हो रही है सब अकबर। अगर हम व्यापार को देखते हैं, व्यापार की दृष्टि से अगर बात करते हैं, तो पुर्तगाल और डच ये कब आए थे? ये तो 1600 में आए थे, उससे थोड़ा सा पहले आ गए थे। यानी कि 1498 में हमारा वास्को डी गामा आए थे, और उसके बाद में उन्होंने अपनी कोस्टी स्थापित कर ली थी, जैमरिन जो थे वहां के। ठीक है, अब बड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, समझते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से डच और पुर्तगाल थे। इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने पूरा हिंद महासागर कवर कर लिया था, पूरा हिंद महासागर कवर कर लिया था। वर्ल्ड मैप अगर हम देखते हैं तो यूरोप से निकले, यहाँ हिंद महासागर में होते हुए आपको कहाँ आना है? भारत आना है व्यापार करने के लिए। और जब भारत में व्यापार करने आना है तो आपको परमिशन किसकी लेनी है? ब्लू वाटर पॉलिसी, पुर्तगालियों की परमिशन लेनी है। अच्छा, अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो भैया इंडोनेशिया, यहाँ पे किसका कब्जा है? यहाँ पे डचों का कब्जा है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1600 ईस्वी में अकबर भी आ गए, यानी कि 1600 ईस्वी में सॉरी अंग्रेज भी आ गए हैं, अंग्रेज आ गए हैं। अगर अब डचों की देखते हैं, डच और पुर्तगाल, तो जो पुर्तगाली और डच थे, इन्होंने क्या काम करा था? अरबी लोग जो थे व्यापार कर रहे थे, उनसे आके एकदम व्यापार करने के पर्पज से आए थे। वो डाकुओं वाले, समुद्री लुटेरों वाले तरीके से आए थे और भिड़ गए थे, और कहा था कि नहीं, हमें व्यापार करना है, हमें अपना वर्चस्व स्थापित करना है। ये इस मकसद से डच और पुर्तगाली लोग आए थे, इन्हें व्यापार ही करना है, अपनी सब कुछ स्थापित करना है। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, देखो 1600 ईस्वी में, ठीक है। अब ब्रिटेन की जो महारानी थी, देखो 1600 ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1600 ईस्वी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1600 ईस्वी। ठीक है, ध्यान से समझना, सब हिस्ट्री समझ में आएगी, हिस्ट्री रटने की चीज नहीं है। एक और वर्ड, पीटर डी वर्क्स कहाँ के थे? रूस के विचारक थे। इनका क्या विचार था?
इनका विचार था कि भारत विश्व का कारखाना है जहां पर सभी चीजें उपलब्ध हैं। देखो उस जमाने की बात है, इन्होंने एक वाक्य कहा था कि भारत विश्व का कारखाना है और वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हैं। एक वाक्य आया जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो देखो 1600 ईस्वी की बात हो गई, 1600 ईस्वी की। हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। ब्रिटेन ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ प्रथम, प्रथम ने एक फरमान जारी किया, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक फरमान जारी किया। उस टाइम की बात है, फरमान जारी किया। फरमान क्या था कि बॉम्बे जो है ना अंग्रेजों को गिफ्ट में मिला था, वहां पे इन्हें अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी और जो इंडस्ट्री थी, इनकी जो कंपनी थी, फरमान जारी की गई, कंपनी कंपनी स्थापित कर दी। इनकी जो कंपनी है यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की बात हो रही है, इनकी जो कंपनी थी वो कंपनी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसका नाम क्या था, ठीक है। कंपनी थी वो थी 31 दिसंबर 1600 को कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यानी कि ईस्ट इंडीज कंपनी कहाँ की थी, ये अंग्रेजों की कंपनी थी। इस कंपनी का बहुत बार नाम पूछ लेते हैं, किसके द्वारा हुआ था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्योंकि एलिजाबेथ वहां पे महारानी है तो हम इसे देखेंगे कि प्रथम, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप प्रथम के नाम से, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम फरमान जारी किया, कंपनी बनी 31 दिसंबर 16 में, ये इस कंपनी का नाम हो गया, ये इंडिया में आ गई। अंग्रेज आए थे 1601 में, कहाँ पे आए थे, मछलीपट्टनम में अंग्रेज आए थे, यहाँ पे अंग्रेज हो गए। अब देखो हमारा ये भारत हो गया, भारत पे शासक अकबर का हो रहा है। अब भारत पे शासक अकबर का हो रहा है, व्यापार क्या है हमारा, पुर्तगाली और डच है। अब हमारे अंग्रेज आ चुके हैं, अंग्रेज हमारे आ गए, यहाँ पे अंग्रेज आ गए। तो देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इनके मेन पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हीं क्रम में हम अंग्रेजों को देखेंगे। तो जो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, यहाँ पे आके अंग्रेजों ने अपना स्थायित्व जमाया। ये कैसे जमाया उसकी कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया। अब देखो जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए थे तो इन अंग्रेजों ने क्या काम करा था, इन अंग्रेजों ने जो पहले तो जो शासक थे उन शासन व्यवस्था को या शासक को जैसा ये चाहते थे वैसा इन्होंने करना शुरू कर दिया। अगर व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से कुछ टाइम इन्हें संघर्ष करना पड़ा, 40 इतने ईयर इन्हें संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद ये जैसा व्यापार चाहते थे वैसा व्यापार इनके अकॉर्डिंग भारत में होना शुरू हो गया। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं, हम मुस्लिम इसलिए बोल रहे हैं कि इससे पहले जब अंग्रेज भारत में आ रहे थे तो हमारे यहाँ अकबर यानी कि मुगल सल्तनत कायम थी। अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में हमारी मुगल सल्तनत कायम थी, अकबर हमारे उस टाइम शासक थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ मुस्लिम इसलिए बोल रहे हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, तो धर्म को भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर रहे थे। तो जब अंग्रेज हमारे भारत में कदम रख रहे थे तो इनकी जो रणनीति थी वो पहले से ही सेट थी। ये एलिजाबेथ थी, इन्होंने भेजा, इस कंपनी का नाम दिया, ये कंपनी भारत में आई, भारत में एंट्री करी मछलीपट्टनम। उसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, ये 1600 की बात है, ठीक है। और 1603 में जब वहां से चले तो क्या काम है यहाँ पे 1605 में, ये 1600 में आ गए मछलीपट्टनम में आके फिर चले गए, इनका ऐसा कुछ हुआ था। 1603 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ पे हमारे मछलीपट्टनम में आ गई, कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ। 1601 में आ गई थी, 1603 में जिन्होंने फरमान जारी किया, कंपनी बनाई, महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ प्रथम का निधन हो गया। यहाँ पे जो शासक चल रहा था वो अकबर का था।
अब 1603 की बात है कि 1603 में हमारी जो विक्टोरिया है वो खत्म होगी, 1605 में हमारे अकबर जी भी खत्म हो। यहाँ बैठे लोगों के पास में क्या था भाई, पहले हमारा इंटरनेट तो था ही नहीं, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक थी, ना व्हाट्सअप था, ना हमारा टेलीग्राम, मतलब ये सारे चैनल्स या ये सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस टाइम पे तो थी नहीं। और ना ही कुछ ऐसा था कि यह भारत की खबर अंग्रेजों को मिले, ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को अंग्रेजों को भारत की खबर मिले कि भैया फला फला राजा वहां के खत्म हो गए हैं और अब उनकी जगह उनके बेटे जहांगीर ने वहां पे राज्य शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे भी इसकी खबर भी इनको नहीं मिलेगी कि भैया महारानी एलिजाबेथ जो है वो खत्म हो गई है, चार्ल्स द्वितीय आ चुके हैं, चार्ल्स आ चुके हैं। ये भी ऐसा कोई था ही नहीं, वहां तो सभी जानते थे एलिजाबेथ, अकबर जानते थे। अच्छा जी, हो गया। अब क्या कहानी होती है कि अब 1603 में तो ये हो गया, 1608 में हॉकिंस, एक वो थे हॉकिंस थे, 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर जहाज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉकिंस है, हॉकिंस हमारे कैप्टन भी थे। और हॉकिंस एक और है कि हम लोग हॉकिंस के कुकर यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग हॉकिंस के कुकर यूज करते हैं जो बहुत ही एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो यार कि बहुत ही वफादार से कुकर होते हैं, ठीक है, हॉकिंस के कुकर हैं। तो अब समझ में आ गया हॉकिंस के कुकर, क्योंकि अंग्रेजों के जो हॉकिंस थे ना वो जनरल बन के आए थे, गवर्नर बन के यहाँ पे आए थे, उनका जो जहाज था हेक्टर जहाज था, वो पूछ लिया थे कि कौन से जहाज पे आए थे, ठीक है, हेक्टर जहाज के थ्रू वो भारत में आते हैं, जहांगीर के पास में जाते हैं अपना फरमान लेके, अपनी परमिशन लेके, जहांगीर से परमिशन मांगते हैं, उन्हें परमिशन उस टाइम पे नहीं मिलती, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। हॉकिंस जहाज लेके, हेक्टर जहाज लेके आ गए और सूरत में पहुंचे और जहांगीर जी से बोले कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री यानी कि अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी है। देखो यहाँ पे सूरत में हमें अपनी एक फैक्ट्री, सूरत, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करनी है। इन्होंने कहा सूरत में फैक्ट्री स्थापित करनी है, तो वहां पे हमारा क्या है, काम स्टार्ट हो गया। बट अब देखो यहाँ पे सूरत में इन्हें फैक्ट्री स्थापित करनी है, ये बाहर से आ रहे हैं, ये यूरोपियन की तरफ से आ रहे हैं, वहां से ऑलरेडी स्पेन से और पुर्तगाल से और डच भी वहां से आए पड़े हैं। अब समझना बात को, हिंद महासागर में किसका कब्जा है, पुर्तगालियों का कब्जा है, इधर की तरफ हम लोग आते हैं तो हमारा इंडोनेशिया वगैरह पे हमारा किसका कब्जा है, डचों का कब्जा है। अब एक बात बता दो भैया, हम कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहां हम अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे, मान लो हमारे कंप्यूटर होंगे, हम व्यापार स्टार्ट करेंगे, वहां से कोई परमिशन मांगेंगे किसी से, तो क्या होगा, वहां के जो कंप्यूटर हैं क्या वो हमें पैर जमाने देंगे, वो कुछ कानाफूसी नहीं करेंगे या उन्हें बहुत औखा सा नहीं लगेगा। अब देखो वही हाल यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में होता है। भाई इन्होंने कहा हमें सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी है, हमें परमिशन दे दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो उन्होंने इस एक टाइम पे परमिशन दे दी, चलो ठीक है तुम करो यार काम अपना, जहांगीर ने कहा ठीक है करो काम अपना। अब ये पुर्तगाली भी थे और डच भी थे, इन्होंने क्या काम करा, जहांगीरों का कान भरने शुरू कर दिए। अब कान भरने शुरू करिए, जो भी कंडीशन थी देखो। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे बैठे जो हमारे शासक थे, अब अकबर तो रहे ही नहीं हमारे, अब हमारे यहाँ पे कौन आ गए, जहांगीर आ गए, जहांगीर, ठीक है जी, जहांगीर आ गए। अब इन्होंने क्या काम करा यार, ये सोचो कि यार यार ये जो पॉइंट्स है ना, ये फैक्ट्रियां जो स्थापित आके कर रहे हैं बाहर के लोग, इनमें बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत मतलब झपड़पट सी होती है, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। इन्होंने क्या काम करा, और थोड़े से कान भी भरे गए, इन्होंने क्या काम करा, अंग्रेजों को मना, भाई बंद है, नहीं हम नहीं परमिशन दे रहे, खत्म करो किस्सा कहानी है, ठीक है जी। अब वो आ गए फिर से बेचारे, वो आके यहाँ पे यहाँ बैठ गए, मुसलीपट्टनम यानी कि मद्रास में आ गए, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आके वो अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। तो यहाँ की कहानी स्टार्ट होती है क्योंकि मेन पॉइंट हमारा मद्रास ही है, अंग्रेजों के लिए मद्रास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया। आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो वो कब्जा स्टार्ट करते हैं, यहीं के लोगों ने इन्हें पटवारी पे दिया, पट्टा दिया, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या एक स्टार्ट होती है चीजें। तो वो हम आगे स्टोरी में देखते हैं कि हमारा क्या होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन्होंने मना कर दी, अब ऐसे तो है नहीं कि ये लोग प्रयास नहीं कर रहे थे, इन्होंने फिर से प्रयास करा, फिर से कहा, तो मुस्लिम पट्टनम में यानी कि यहाँ पे आके मुस्लिम पट्टनम में इन्हें अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की, कोष्ठी स्थापित करने की परमिशन मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन उठता है कि
अकबर के समकालीन कौन थे? तो अकबर के समकालीन एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित की थी? देखो 1600 यानी कि हमारी 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में हमारी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी उसका काम बंद नहीं करा था, उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका काम स्टार्ट था। तो 1613 में ये हमारी बन के तैयार हो चुकी थी और मुस्लिम पट्टनम में बनी थी। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनी थी, ठीक है, या मिली थी? तो कहेंगे सूरत में और दूसरी मुसलीपट्टनम में। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रानी विक्टोरिया प्रथम ने एक शाही आदेश दिया था। क्या दिया था? कि एक कंपनी स्थापित करने का। अंग्रेज जब भारत में आए थे उन्होंने शाही आदेश दे दिया था, ठीक है। उनकी कंपनी का नाम क्या था? बहुत क्वेश्चन उठता है कि जो हमारी कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका क्या नाम था? दी गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन दी ईस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडीज कहते हैं। अब 1601 में जो अंग्रेज थे वो 1601 में भारत आए थे, 1601 में मुसलीपट्टनम में ये आ गए थे, यानी कि मुसलीपट्टनम में इन्होंने प्रवेश कर दिया था, मुसलीपट्टनम में आ गए थे। अब क्या हुआ था कि हॉकिंस आए थे, यानी कि हॉकिंस आए थे। हॉकिंस कौन से जहाज के द्वारा आए थे? हेक्टर जहाज पे आए थे। उन्होंने कहाँ गए थे? अकबर के दरबार में गए थे। ये जो वहाँ की जो विक्टोरिया थी वो 1603 में डेथ हो गई थी। यहाँ के भी अकबर खत्म हो लिए थे, उनकी जो शासन था उन्होंने जहांगीर ने ले लिया था। ना वहाँ खबर थी ना यहाँ खबर थी। तो चार्ल्स द्वितीय ने हमारे हॉकिंस को भेजा, उनका जो जहाज था वो हेक्टर जहाज से आते हैं और जहांगीर से परमिशन मांगते हैं सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परमिशन मांगते हैं, मिल भी जाती है। बट जहांगीर को कुछ ऐसा लगता है कि क्यों इसने लपड़े में फंसना है, तो उन्होंने परमिशन बंद कर दी। मुसलीपट्टनम में इन्हें फिर से ये कोशिश करते हैं और फिर से क्या है करते हैं, जाते हैं परमिशन मांगते हैं। मुसलीपट्टनम में इन्हें अपनी पहली कोष्ठी स्थापित करने की परमिशन मिल जाती है और पहली कोष्ठी इनकी सूरत है। फिर दूसरी हम अगर बात करते हैं तो मुसलीपट्टनम में इन्हें परमिशन मिल जाती है और मुसलीपट्टनम में आके ये अपना व्यापार वगैरह स्टार्ट करते हैं। और फिर यहाँ से क्या है, ये जो हॉकिंस हैं वो आते हैं, 2-3 साल रहते हैं कि 1613 में 1613 में सूरत में हमारी कोष्ठी बनके तैयार हो जाती है और मुसलीपट्टनम में भी इनकी कोष्ठी बन जाती है 1615 तक। मुसलीपट्टनम में भी इनकी कोष्ठी। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं 1615 में, ठीक है, 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और वहां आके वो व्यापार करने की उनसे परमिशन मांग, उन्होंने परमिशन मांग ली जहांगीर से और उन्हें 2 फरमान मांगने में, परमिशन मांगने में कामयाबी हासिल मिल गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने व्यापार करने की परमिशन मिल गई और दूसरी जो व्यापार करने की परमिशन मिल गई तो उन्होंने क्या परमिशन मिली, उन्हें व्यापार के कर में थोड़ी सी छूट मिल गई। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो परमिशन मिलती है 1615 में अंग्रेजों को, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल गया उन्हें। उसके बाद में उन्हें करों में भी थोड़ी सी छूट मिल जाती है, जो कर होते हैं ना उसमें थोड़ी सी इन्हें छूट मिल जाती है। 1632 में क्या हुआ? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान शाहजहां ने एक फरमान जारी किया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान शाहजहां ने एक फरमान जारी किया। फरमान क्या था कि 500 पंगोडा वार्षिक कर, यानी कि 500 पंगोडा। अब देखो यहाँ पे पंगोडा का क्या मतलब होता है। पंगोडा जो होते हैं, पंगोडा, पंगोडा सोने के सिक्के होते हैं जो यहाँ पे, यहाँ मद्रास में ही, ये मद्रास है, यहाँ मद्रास में ही क्या है, हमारे डच हैं, डच व्यापारी हैं और इन डच व्यापारियों ने यहाँ पे किला बना रखा है, किला है, माइल्स है यहाँ पे। तो जो व्यापारी है वही पुलिकट में डच है, भाई पुलिकट में डच है। डच का था यहाँ पे सूरत में, हमारे ये क्या हो गए थे, पुर्तगाली हो गए थे यहाँ पे सूरत में, डच पुलिकट में हो गए थे। आंध्र हिंद महासागर में, इधर का जो सागर है उसमें भी हमारे कौन से थे, पुर्तगाली थे। अब यहाँ पे पुलिकट में भी डच व्यापारियों का स्थायित्व है, डचों का अपना यहाँ पे वर्चस्व स्थापित है। तो इन्होंने पुलिकट में किला बना रखा है गोल्डरिया। अब इसी गोल्डरिया किले में या माइंस कह लो, यहाँ पे पंगोडा, जो पंगोडा है वो सोने के सिक्के हैं। पंगोडा क्या है, एक सोने के सिक्के हैं, ये सिक्के हैं जो डच व्यापारी बनाते हैं और वो यहाँ की सल्तनत ने उन पे अपनी मोहर लगा दी है। जब भी तो
यहाँ पे क्या है, 1632 में गोलकुंडा के यानी कि गोलकुंडा के सुल्तान शाहजहां ने फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए कि 500 पंगोना वार्षिक कर अदा करके गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार का एकाधिकार ये इन्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। इनके लिए बहुत ही अच्छा था। ये कैसा फरमान था इनके लिए? ये गोल्डन फरमान कहा गया। गोल्डन फरमान क्या था? गोल्डन फरमान इनका यही था, यही इनका अंग्रेजों का गोल्डन फरमान हो गया। जो डच है, डचों का पुलिकट में किला है, साम्राज्य है, इन्होंने यहाँ पे किला बना रखा है। तो गोल्ड्रिया यानी गोल्ड्रिया इनका किला है, किले का नाम गोल्ड्रिया है। यहाँ पे ये क्या है, पंगोडा यानी कि सोने के सिक्के बनाते हैं। एक ये सिक्के हैं, ये एक सिक्के हैं जो सोने के हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि पंगोडा तांबे का है, पीतल का है या चांदी का है, किसका है? तो पंगोडा जो है वो है हमारा सोने का सिक्के हैं। ठीक है, जिन्हें हमारी सल्तनत वहां पे इन्हें मोहर दी थी, उन्हें यूज करती है, जब इसे क्या करते हैं, गोल्डन फरमान बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पंगोडा बन गया तो इनके लिए क्या, एक गोल्डन फरमान हो गया। भाई इन्हें तो व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। कितने 40 साल बाद इन्हें व्यापार करने का कुछ मिला है, इतना संघर्ष करने के बाद में, इतना वो करने के बाद। बट इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने डच और पुर्तगालियों की तरह क्या काम करा, डच और पुर्तगालियों की तरह इन्होंने लड़ाई झगड़े नहीं किए। ये बहुत ही शांति से, बहुत ही दिमाग से, जो हमारे पहले हॉकिंस आए थे, जो हॉकिंस आए थे ना, वो वार्तालाप करने में इतने बढ़िया थे। यानी कि उनका जो एक और है कि वार्तालाप करने में यानी बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे। वो अपनी बातों से किसी को भी रिझा लेते थे। तो इन्होंने वही काम किया था। जहांगीर थे और उन्हें क्या थी, उन्हें बहुत नॉलेज थी। किसकी थी? अरबी नॉलेज थी उन्हें, अंग्रेजी नॉलेज थी उन्हें, उर्दू की उन्हें बहुत अच्छी से नॉलेज थी, पुर्तगालियों की उन्हें नॉलेज थी। यानी कि इन भाषाओं में उनकी पकड़ थी। तो जब जहांगीर से उन्होंने ये सब चीजें मांगी थी तो जहांगीर ने भी उन्हें फरमान दिए थे, उनको कहा था ठीक है। तो जहांगीर से भी उन्होंने क्या काम करा था, जहांगीर से भी उन्होंने यही कहा था कि ठीक है मैं आपको ये दे दूंगा, तो आप ये काम क्या करेंगे, आप मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम करिएगा। ठीक है, तो ये इनकी रणनीति थी कि चलो इन्हें एक जगह पैर रखने की कहीं इन्हें जगह मिली। तो गोल्डन फरमान अंग्रेजों के लिए था, गोल्डन फरमान था। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये इनका गोल्डन फरमान हो गया। पुलिकट में अभी आ गए। अब आप कहेंगे कि मैम ये पुलिकट में आ गए हैं, अभी तक तो आप मद्रास नहीं पहुंचे। सूरत में भी आपने पोस्ट स्थापित कर दी, गुजरात में भी स्थापित कर दी है, मुसलीपट्टनम भी स्थापित हो गई है, और अभी हमारी कलकत्ता रह रही है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रह रही है, अभी हमारा मद्रास है। तो मद्रास का ही मेन है, ये मेन इनका कॉन्सेप्ट रहेगा अंग्रेजों का। मद्रास मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पे आ रहे हैं हम। अभी बात क्या होता है, अब इसके बाद होता ये है कि 1539 में क्या होता है, 1539 में स्थानीय राजा चंद्रगिरी, 1639 ईस्वी में, ठीक है, स्थानीय स्थानीय राजा चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्र स्थानीय राजा कौन, राज के। अब इन्होंने क्या काम करा, स्थानीय राजा चंद्रगिरी मद्रास के हो गए। इन्होंने मद्रास के स्थानीय राजा चंद्रगिरी ने अंग्रेजों को 1639 में अंग्रेजों को पट्टे पे दे दिया कि ये आप पट्टा लो, मुझे इतना वार्षिक कर देना, आप इसे पट्टे पे रखो। मद्रास को, यहाँ मद्रास है, इन्होंने मद्रास को अंग्रेजों को पट्टे पे दे दिया। चंद्रगिरी राजा ने, स्थानीय राजा थे ये, इन्होंने मद्रास को पट्टे पे दे दिया। किसको पट्टे पे दे दिया? अंग्रेजों को इन्होंने पट्टे पे दे दिया। कि 12,000 पगोड़ा मांगे होंगे, जो भी था इनको, इस हिसाब से इन्होंने पट्टे पे दे दिया। पट्टे का तो मतलब समझते हैं कि हम अपनी जमीन दे रहे हैं, हमें साल भर का आप ये पट्टा दे देना। ठीक है, इन्होंने दे दिया। अब देखो यहाँ पे पुलिकट में डचों ने अपनी क्या कोष्टी, अपना किला बना रखा है, गोल्ड्रिया किला बना रखा है। अब यहीं पे मद्रास है, तो मद्रास में ये मद्रास में इनको क्या करना पड़ेगा, मद्रास में ही इन्हें क्या काम करना पड़ेगा, मद्रास में ही अंग्रेजों को, जब हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा हमसे कंपटीशन करने वाले होते हैं या फिर जिनसे हमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, भाई उसने किला बना रखा है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपोजिट हमें भी क्या करना पड़ेगा, किला बनाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने भी मद्रास में क्या काम करा, मद्रास में फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री,
अब देखो फैक्ट्री का बहुत क्वेश्चन है कि फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से उत्पादन कुछ नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पे आए अपने सामान को एक दुकान नाप तोल करा और दे दिया कि यहाँ से ये आ रहा है, एक जगह है उसे इन्होंने फैक्ट्री बोल दिया। ठीक है, तो फैक्ट्री स्थापित करी अपनी, कहा मद्रास में स्थापित कर ली, और मद्रास में ही इन्होंने 1639 में एक फैक्ट्री स्थापित करके अपनी फैक्ट्री के चारों इर्द गिर्द अपनी फैक्ट्री के ही चारों इर्द गिर्द फोर्ट अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ इन्होंने एक किला बनाया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से आगे चल के फेमस हुआ। ठीक है, तो ये इनकी कहानी अब तक थी। इन्होंने मद्रास में इन्हें सबसे पहले गोलकुंडा जो इनका शाही फरमान जारी हुआ था, फिर 1639 में स्थानीय राजा चंद्रगिरी थे, मद्रास को इन्होंने पट्टे पे दे दिया। अब इन्होंने मद्रास पट्टे पे तो दे दिया अंग्रेजों को, और वहां पे इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला भी बना लिया, यहाँ पे इनकी चौदहवीं गली फैक्ट्री भी स्थापित हो गई। अब क्या होता है कि 1639 में अब अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कोष्टी 1651 में, यानी कि 1651 में, 1651 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की थी? बंगाल के हुगली में स्थापित की थी। पहली कोष्टी जो इन्होंने स्थापित की थी बंगाल की हुगली में इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, पैर जमाने के बाद में, उसके बाद में इनका सिलसिला 40 में ये हो गया। अब 1698 में ईस्वी में अंग्रेजों को कालीकाता, गोविंदपुरम, सूतानाती ये गांव मिले थे। गांव किससे मिले थे? आजी मुसान से प्राप्त हुए थे। आजी मुसान से जब ये गांव प्राप्त हुए थे, और प्राप्त होने के बाद में, और यही तीनों गांव आगे चल के कलकत्ता के नाम से फेमस हो गए थे, और कलकत्ता को ही इन्होंने चारों बंदी से, यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी करके एक किले का रूप दे दिया था, जो आगे चल के फोर्ट विलियम के नाम से फेमस हो चुका था। इस तरीके से हम इन सब चीजों को याद कर सकते हैं।